देखिए, इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव है। ये जो इंसान सोचता है ना कि मैंने मेहनत ज्यादा की थी, मुझे फल उतना नहीं मिला। वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहली बात ये कि ये कोई बैरोमीटर नहीं है। इंसान को किसी तरीके से पता नहीं है कि मैं कितनी मेहनत करूंगा तो मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, जितनी भी मैं मेहनत कर लूं, मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे अल्लाह से बहुत ज्यादा है, या मेरे हालात से, या अपनी मेहनत से हमेशा ज्यादा रहती है। इसका तरीका कार ये है कि इंसान ये सोचे कि इंसान के हाथ में है क्या। अगर आप गौर से सोचें और अशफाक अहमद को भी इस बारे में पढ़ लें, इंसान के हाथ में सिवाय उसके इख्तियार के, उसकी नीयत के, उसके फैसले के और कुछ नहीं है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं मेहनत भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और अगर मेहनत कर ली तो नतीजा क्या निकलेगा वो मेरी मर्जी का होगा या नहीं होगा, मुझे इस पर भी इख्तियार नहीं है। तो फिर इख्तियार है किस चीज पर? इख्तियार है इंसान का सिर्फ उसकी नीयत पर। मामले में नीयत ये हो सकती है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा अल्लाह सुब्हानो तआला मुझसे राजी होगा। हम्म। यहाँ पे पता है बड़ी इंपॉर्टेंट जो दूसरा पर्सपेक्टिव है ना ईशान, वो समझने के लिए ये है कि ये समझना चाहिए जो कि लोग नहीं सोचते हैं कि मेहनत या कोशिश ये सब चीजें रंग नहीं लाती हैं। तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। आप मेहनत हम्म। करें, लेकिन ये याद रखें कि जब तक आपका नसीब नहीं होगा, आपकी किस्मत नहीं होगी, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, तो ठीक है फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे नसीब बेहतर हो जाए? ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी किस्मत बेहतर हो जाए? मैं कितनी बार अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से मिलता हूं, उठते बैठते कहीं ना कहीं मुलाकात होती है। मैं हमेशा हम्म। जाते हुए यही बात करता हूं कि अल्लाह सुब्हानो तआला नसीब अच्छे करे, क्योंकि नसीब सबसे बड़ी चीज है, मेहनत उसके दुरुस्त। बाद आएगी। अब नसीब बेहतर करने का तरीका क्या है? तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। हम ये देखते ही नहीं है कि हम जितना खिदमत करेंगे उससे जी। किस्मत बेहतर होगी, उससे नसीब बेहतर होगा। आप मेहनत करें, आप मेहनत में जितनी हिम्मत कर सकते हैं, अच्छा कोशिश कर अच्छा, सकते एक हैं, और करें, चीज़ भी है लेकिन इम्तिनान भाई अपनी नीयत भी साफ रखें। कि हम थोड़ा सा जो नई नस्ल है वो जज्बाती ज़्यादा है, वो शॉर्टकट की तलाश में बिल्कुल है। रहते हैं, वो कम वक्त में ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं और थोड़ी सी कोशिश करके उसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। तो सब्र कितना ज़रूरी है, तवक्कुल कितना ज़रूरी है, एफ़र्ट आपने कर दी है, फिर ये ना सोचिए कि आपको आपकी मर्ज़ी के वक्त के मुताबिक उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। हो सकता है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में मिले, जब आप चाह रहे हैं उस वक्त ना मिले, उससे पहले या उसके बाद भी मिल सकता है। मैं तो जेनजी को ये कहता हूँ, अक्सर जब मेरी उनसे मुलाकात होती है, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि आप जितने आज बिजनेस आइडियाज चीजें इंप्लीमेंट कर लें, आज अपॉर्चुनिटीज 20-25 साल पहले से ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इसमें दैट। कोई शक लेकिन नहीं। 20-25 साल पहले जब आपके वालिदैन थे या आपके पिछली नस्ल थी, उस नस्ल ने घर भी बना लिए, गाड़ियां भी ले ली, बच्चों की शादियां भी कर ली, हज उम्रे भी कर लिए। वो कम तनख्वाहों में, कम अपॉर्चुनिटीज और कम रिसोर्सेज में ये सब कुछ ऐसा कैसे कर गए जो आप जेनजी होकर नहीं कर पा रहे? और उसका सिंपल सा जो सोल्यूशन है, या सिंपल सा उसका जो आइडिया है, वो है कंपाउंड इफेक्ट। वो एक हम्म। डायरेक्शन में लगे रहे और 25 साल एक ही कंपनी के साथ नौकरी कर दी। सरकार की नौकरी की तो 30 साल नौकरी कर ली। वो एक डायरेक्शन में लगे लगे रहे। आज जेनजी का जो प्रॉब्लम है ना, जेनजी का प्रॉब्लम है गैर मुस्तकिल मिजाजी, दुरुस्त। इनकंसिस्टेंसी। कुछ करेंगे, बड़ा अच्छा लगा, 2 साल किया, 6 महीने किया, साल किया, 20 दिनों में नौकरी छोड़ी, फिर एक हम्म। चीज से दूसरी, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं ना ग्रास हॉपर बिल्कुल सही मेंटालिटी, कह रहे हैं। कि छलांग लगाते चले जाएं, एक इमरान भाई, जगह बड़ी खूबसूरत लगकर आपने काम बात की करना है। पड़ता मैं एक मीम थी, मैं देख रही थी कि एक जेनजी है। इंटरव्यू देने के लिए जाता है और सैलरी की बात नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली पूछता है, जब उसे हायर कर लिया जाता है कि मेरी सैलरी कितनी होगी, तो वो कहते हैं कि पहले प्रोबेशन टाइम पीरियड आपका होगा 3 महीने और उसके बाद आपको आपकी बिल्कुल। सैलरी लग जाएगी 70,000। तो वो कहता है कि मैं फिर इस टाइम पीरियड के बाद ही आ जाऊँगा, मतलब मैं 3 मंथ के बाद ज्वाइन करूँगा। तो हमारे अंदर जो मुस्तकिल मिजाजी तो दूर की बात है, सब्र और तहम्मुल भी नहीं है जेनजी या हमारी नई जनरेशन के अंदर। हम लोगों ने अपने ऐसा ही टाइम है। पे बहुत स्ट्रगल भी की है, बहुत मेहनत भी की है और बहुत सब्र से काम भी लिया है कि इसका फल जो है वो एग्जैक्टली। टाइम लगता है मिलने के अंदर, लेकिन हमारे बड़ों ने हमसे भी ज़्यादा कहीं सब्र दिखाया होगा। तो आज की जो जनरेशन है वो बड़ी जल्दी में नज़र आती है हमें। तो उनको किस तरह से बेशक। बताएं कि तहम्मुल मिजाजी से वो कहते हैं ना फल मीठा हासिल करने के लिए सब्र करना पड़ता है, तो उनको किस तरह से ये सिखाया जाए? उनके मिजाज में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं है। आई थिंक व्हाट आई से टू देम इज, मैं शायद उनको जेंजी नहीं कहता, मैं आज दुनिया को ये कहता हूँ कि एक बड़ी डिस्ट्रैक्टेड नेशन है।
हमारे वालिदैन के दौर में इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, एक टीवी चैनल, एक अखबार, और रात 9 बजे 10 बजे दुनिया सो जाया करती थी। आज हम सब डिस्ट्रैक्टेड है। एट जी। द सेम टाइम आपने फेसबुक की अपनी पोस्ट के बारे में भी सोचना है, इंस्टाग्राम के बारे में भी सोचना है, आपने ये भी सोचना है वीकेंड पे आपने एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि दुनिया तस्वीरें डाल रही है, तो आपने किसी सयाही मकाम पर, सयाहती मकाम पर, नॉर्दर्न एरियाज आपने वो भी पूरा करना है, आप किसी नए ब्रांड के कपड़े लॉन्च हो गए आपने वो भी पूरे करने हैं। इतनी डिस्ट्रैक्शन, हर कोई जल्दी में है। उनसे बंदा एक दफा बैठकर ये सोचे और पूछे, और लिटरली दोनों बाजुओं से पकड़ के झंझोड़ दे और कहे कि बात सुनो, इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या करना क्या है, कौन सी ट्रेन निकल रही है, सब जल्दी में है क्या, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कुछ नहीं है जहां पहुंचना चाहते हैं, तो आराम से सुकून से जिंदगी एंजॉय। कामयाब